हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट हिंदी है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्वेरी फंक्शन का यूज़ गूगल शीट में कैसे करें। हाउ टू यूज़ गूगल क्वेरी फंक्शन इन गूगल शीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये पूरा टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है, उनका नाम है, डिपार्टमेंट है, मंथ है और सेल्स है। तो अब मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे क्वेरी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मुझे डिपार्टमेंट में केवल सेल्स वाले जो जितने एम्प्लॉय हैं उनका नाम निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे सबसे पहले मैं सेल्स वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम, उनका पूरा डिटेल निकालूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा भी एक यूज है क्वेरी फंक्शन का। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पे पहले डेटा मांगेगा तो आपको डेटा के लिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर कॉमा लगाना है। अब क्वेरी, तो क्वेरी क्या है हमारी, यहाँ पे लिखेंगे हम, पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, फिर इनटू लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट इनटू। अब यहाँ पे लिखेंगे वेयर सी इज इक्वल टू, फिर एक कॉमा लगाएंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम कमांड दे रहे हैं कि केवल सेलेक्ट करो जहाँ पे सी सी मतलब ये कॉलम, डिपार्टमेंट कॉलम इज इक्वल टू सेल्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे आपको हेडर दिखेगा। तो हेडर में क्या है कि हमारा कौन सा हेडर है, पहला एक नंबर जो रो है वो हेडर है, तो हमें यहाँ पे एक डाल देना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेल्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एम्प्लॉय आईडी, नाम, मंथ और सेल। अब मान लो कि आपको निकालना है केवल नाम और जो है उनका नाम, डिपार्टमेंट और उनका सेल। मंथ वाला एम्प्लॉय आईडी वाला हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरी में फिर से क्वेरी का यूज करेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी, इक्वल्स टू क्वेरी। अब यहाँ पे डेटा रेंज में फिर से हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा डेटा है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा में फिर से क्वेरी है। अब क्वेरी में हमको लिखना पड़ेगा, या मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर, नहीं, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक, सेलेक्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे कौन कौन सा हमें चाहिए। सेलेक्ट के बाद हमें चाहिए नेम वाला, डिपार्टमेंट वाला और सेल्स वाला। तो नेम का है बी, ठीक, बी, कॉमा, और कौन सा चाहिए, डिपार्टमेंट, तो हम लिखेंगे सी, कॉमा, और कौन सा चाहिए हमें, और सेल्स ई, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वेयर सी इज इक्वल टू सेल्स। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट पे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा लेता हूँ सेल्स से पहले, और यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगा लेता हूँ, फिर ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, कॉमा में हेडर हमारा पहला है ये लिख देंगे, और उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज। तो अब आप जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको सिर्फ नेम, डिपार्टमेंट और सेल्स का ही कॉलम यहाँ पे अपीयर होगा। ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट और सेल का ही कॉलम अपीयर होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेरी फंक्शन का यूज कर सकते हैं गूगल शीट में। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया कृपया वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।